Welcome to Sunny Education Center. Hello students, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to learn an important topic of English grammar, preposition. This topic is very easy and interesting, so watch the video till the end. Let's start. सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is a preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. ये वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों जैसे क्रिया या किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ दर्शाता है. It tells us where something is, when something happens, how something happens. आइए अब इसे उदाहरण के साथ समझते हैं. The book is on the table. The cat is under the chair. यहाँ on और under दोनों ही prepositions हैं. आइए अब समझते हैं कॉमन प्रेपोजिशंस. कुछ सामान्य प्रेपोजिशंस जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, नियर, बिटवीन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, बाय, विद, फ्रॉम, टू, ये सभी सामान्य प्रेपोजिशंस हैं. तो आइए इनमें से कुछ प्रेपोजिशंस के विषय में पढ़ते हैं, जैसे कि अंडर, ओवर, बिहाइंड, नियर, बिटवीन, अमंग, बिफोर एंड आफ्टर एंड फ्रॉम. अंडर का प्रयोग किसी के नीचे बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि द डॉग इज अंडर द टेबल, तथा ओवर का प्रयोग किसी के ऊपर बिना छुए से जाने को बताया जाता है, जैसे कि द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री. तथा बिहाइंड का प्रयोग किसी के पीछे होने को बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू. नियर का प्रयोग किसी के पास होने की बात बताने के लिए होता है, माई स्कूल इज नियर माई हाउस. बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति के बीच होने के लिए होता है, जैसे कि सिट बिटवीन राम एंड श्याम. अमंग का प्रयोग के बीच दो से अधिक की स्थिति बताने के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग किड्स. यहां अमंग का मतलब दो से अधिक लोगों के बीच किसी वस्तु को बांटने की बात हो रही है. बिफोर किसी से पहले होने की बात हो, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग. आफ्टर किसी के बाद होने की बात हो, आई विल कॉल यू आफ्टर द क्लास. फ्रॉम से जगह या समय, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने वाले हैं. जी हां, आपने सही सुना. हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस में डिफरेंस, कौन सा प्रेपोजिशन कब प्रयोग किया जाता है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले बिटवीन वर्सेस अमंग. Between used when talking about two people or things. Example, the match is between India and Australia. Among used for more than two or a group. Example, I felt happy among my friends. Over versus on. On when things are touching. The book is on the table. Over when there is a gap or height. The fan is over my head. From versus since. From used for origin or a starting point in any tense. Since used specifically for a point in time in perfect tenses. अब समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस. तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. इट टेल्स अस वेयर समथिंग इज. ये हमें बताता है कि कोई चीज कहाँ है. इसका मूल अर्थ ये है कि कोई उपकरण जैसे कि डिवाइस, शब्द, व्यक्ति या सिस्टम हमें किसी वस्तु की स्थिति या स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है. Examples: The ball is in the box. The cat is under the table. She is standing near the door. इन सभी वाक्यों में in, under और near सभी किसी वस्तु को बता रहे हैं. अब हम देखेंगे 2. Preposition of time. It tells us when something happens. Tense यानी काल हमें ये बताता है कि कोई काम या क्रिया किस समय में हो रही है. सीधे शब्दों में कहें तो ये समय की जानकारी देता है. Examples: I wake up at 6 a.m. We celebrate Diwali in October. School starts on Monday. इन सभी वाक्यों में at, in तथा on सभी समय की दशा बता रहे हैं कि कौन सा काम कब हो रही है. अब हम पढ़ेंगे 3. Preposition of direction. It shows movement from one place to another. ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाली गति या दिशा को दर्शाते हैं. ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ जा रहा है. Examples: The boy is going to school. She ran into the room. The cat jumped out of the box. दिए गए वाक्यों में to,
इनटू तथा आउट ऑफ सभी दिशा तथा गति में होने वाले बदलाव को बता रहे हैं। अब हम देखेंगे 4 preposition of manner या instrument. It tells us how something is done or with what. ये वे prepositions होते हैं जो बताते हैं कि कोई कार्य किस प्रकार किया गया, manner या किस साधन या उपकरण की मदद से किया गया। यानी ये प्रश्न का उत्तर देते हैं कैसे यानी how या किस से यानी with what. इसे समझने के लिए हम 2 सबसे महत्वपूर्ण prepositions देखेंगे with यानी से या के साथ और by यानी से या द्वारा। Examples: He writes with a pen. She goes to school by bus. यहाँ with का मतलब किससे लिख रहा है उसका उत्तर देने तथा by का प्रयोग किसके द्वारा स्कूल गई वो बताने के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ हमने preposition के सभी प्रकार को पढ़ लिया। अब हम कुछ अन्य prepositions के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं use of in, on तथा at. When, months, years, long periods ये सब बताने के लिए in का प्रयोग किया जाता है, जैसे in January, in 2025, तथा on का प्रयोग days and dates बताने के लिए होता है, जैसे on Monday, on 15th August, और at का प्रयोग exact time बताने के लिए होता है, जैसे at 5 o'clock at night. यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। इनके जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। 1. The cat is dash the table. 2. We go to school dash Monday. 3. He writes dash a pencil. और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करें। जय श्री राम। Yeah.